मुजफ्फरनगर की रिजर्व पुलिस लाइन में आज रिक्रूट आरक्षी दीक्षांत परेड 2025 से 26 का भव्य और अनुशासित आयोजन किया गया, जिसने पूरे माहौल को देशभक्ति और गर्व से भर दिया। प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके नव आरक्षियों ने आकर्षक, सटीक और तालमेल से भरी परेड प्रस्तुत कर सभी उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद राजकारण नैयर ने परेड की सलामी ग्रहण की और रिक्रूट टोलियों के अनुशासन, एकरूपता और प्रदर्शन की खुलकर सराहना की। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 08 बजे परेड संचालन से हुई, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय कमांडर के नेतृत्व में टोलियों ने शानदार समन्वय दिखाया। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और आयोजन की औपचारिक शुरुआत हुई। परेड निरीक्षण के दौरान मुख्य अतिथि ने प्रत्येक टुकड़ी की सटीकता और अनुशासन को परखा और कहा कि यह प्रशिक्षण की गुणवत्ता को दर्शाता है। इस भव्य समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सजीव संबोधन भी प्रसारित किया गया, जिसमें उन्होंने पुलिस बल को आधुनिक तकनीक, संवेदनशीलता, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि पुलिस बल समाज में सुरक्षा और विश्वास की सबसे मजबूत कड़ी है, जिसे और अधिक सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्य अतिथि ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा कि पुलिस सेवा केवल एक रोजगार नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च दायित्व है, जिसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। उन्होंने नव आरक्षियों को संदेश दिया कि वे हमेशा जनता की सेवा को सर्वोपरि रखें और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट आरक्षियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिससे पूरे बैच में उत्साह और प्रेरणा का माहौल बना। इसके बाद सभी नव आरक्षियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जिसमें उन्होंने देश की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। अंत में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और रिक्रूट आरक्षियों के परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बना दिया। आज मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में हमारे रिक्रूट आरक्षी ट्रेनिंग सभी का दीक्षांत परेड समारोह था, जिसमें मैं विशेष रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर और एसपी लाइन्स को बधाई देना चाहूँगा। बहुत अच्छी परेड सभी आरक्षियों के द्वारा प्रस्तुत की गई और सभी के द्वारा शपथ लेते हुए अपने अग्रिम कर्तव्यों के प्रति, अपने आगे की जनता को सेवा देने के लिए उनके द्वारा जैसा देखा कि अपना प्रथम पद सेवा में अब ट्रेनिंग के बाद उन लोगों ने आज रखा है। और निश्चित रूप से अब थानों पर और विभिन्न कार्यालयों में जाकर के इनके द्वारा मुजफ्फरनगर की जनता और उत्तर प्रदेश के लोगों को, भारत के नागरिकों को अपनी सेवा दी। मुजफ्फरनगर में 25 से 27 अप्रैल तक 3 दिनों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जो प्रतिदिन 2 पालियों में संपन्न हो रही है। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जा रही है। जिले में कुल 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 47,520 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को पूरी तरह नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ छात्रों ने पेपर को आसान बताया, जबकि कुछ ने इसे काफी कठिन बताया। कुल मिलाकर परीक्षा शांतिपूर्ण और कड़ी निगरानी में संपन्न कराई जा रही है। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं जिला सहारनपुर से हूँ। पेपर बहुत हार्ड सा है, परेशानी आप ये देख लो, जो आपका जिले वाइज क्वेश्चन है, कितने 2-3 क्वेश्चन मिले, ये परेशानी आई। मतलब पढ़ा गया कहीं से कहीं लोग नहीं आए, बहुत हार्ड था। फरमान बुटराड़ा शामली जिला यूपी होमगार्ड कांस्टेबल, पेपर बहुत अच्छा रहा। जो याद कर रखा था सब उसी में से आया। नंबर 80 के समथिंग आ सकते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद फिर तैयारी की जाएगी। फिर 100 नंबर का पेपर है। अंदर पंखे की सुविधाएं, पानी की सुविधाएं और जो सिक्योरिटी थी टीचरों की, उसमें कोई भी चेकिंग हो रही बीच में, और चेकिंग होने के बाद भी कोई भी ऐसा वर्षित काम नहीं था। भाई बच्चों को किसी ने बत्ती चढ़ने बता दिया। बहुत ध्यानपूर्वक परीक्षा हुई है। ग्रेजुएशन गाँव बुटराड़ा, जिला शामली, फरमान। उत्तर प्रदेश के देवरिया से महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है।
जहां पुलिस लाइन में प्रशिक्षु महिला रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। इस खास अवसर पर कुल 485 महिला आरक्षियों ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया और नई जिम्मेदारियों की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाया। यह समारोह केवल एक पासिंग आउट परेड नहीं, बल्कि बदलते भारत में बेटियों की बढ़ती भागीदारी और उनके आत्मबल का सशक्त प्रतीक बन गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिलाधिकारी दिव्या मित्तल रहीं, जिन्होंने परेड की सलामी ली और नवप्रशिक्षित महिला आरक्षियों का उत्साहवर्धन किया। डीएम दिव्या मित्तल ने कहा कि यह क्षण महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है और समाज की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं दृढ़ संकल्प कर लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उन्होंने नवप्रशिक्षित महिला आरक्षियों से अपेक्षा जताई कि वे न्याय को सर्वोपरि रखते हुए देश, समाज और पुलिस विभाग का नाम रोशन करें। साथ ही उन्होंने उन अभिभावकों की भी सराहना की जिन्होंने अपनी बेटियों को आगे बढ़ने, आत्मनिर्भर बनने और वर्दी पहनकर सेवा करने का अवसर दिया। इस आयोजन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और समाज में नई दिशा देने का काम कर रही हैं। देवरिया की यह पासिंग आउट परेड आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणादायक संदेश बनकर सामने आई है। हमारे आरटीसी देवरिया से महिला आरक्षियों की पास आउट परेड का समारोह हुआ। इसमें 485 महिला आरक्षी आज पास आउट हो रही हैं और मैं कहना चाहूंगी कि ये महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी मिसाल है और हमारी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है कि यदि महिला चाहे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। इनसे मेरा ये अपेक्षा रहेगी कि ये समाज में हमेशा न्याय को ऊपर रखें और अपने हौसले से अपने देश का और हमारे आरटीसी का नाम भी रोशन करें। विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगी इनके माता पिता के लिए कि उन्होंने आज के समय में जहाँ पे अभी भी बेटियों के पैदा होने पे कई बार जश्न नहीं मनाया जाता, ऐसे में उन्होंने इनका सहारा बन के, इनकी प्रेरणा बन के उनको इस लायक बनाया कि आज वो उनके साथ साथ हमारा भी सर गर्व से ऊंचा कर रही हैं। तो आप सभी के सभी परिश्रम को मेरा अथक नमन और मैं उम्मीद करूंगी कि आगे भी हमारी बेटियां इसी प्रकार से हमारा सर गौरव से ऊंचा करती रहेंगी। गुजरात के जामनगर में निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोगों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की शहर प्रमुख बिनाबे कोठारी ने अपने परिवार के साथ गीता विद्यालय पहुंचकर सबसे पहले मतदान किया और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाई। जामनगर नगर निगम क्षेत्र में कुल 16 वार्डों के लिए यह चुनाव हो रहा है, जिसमें करीब 4,42,829 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए कुल 414 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 474 ईवीएम मशीनों के माध्यम से मतदान कराया जा रहा है। प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को भी पूरी तरह से सख्त रखा गया है ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। सुबह से ही लोगों की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर जनता में जागरूकता और उत्साह दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। जामनगर में नगर निगम इकाई की का चुनाव था और उसमें मैंने सबसे पहले 7 बजे मैं मेरे परिवार और मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मतदान किया है। मैं जनता से भी अपील करती हूँ कि अपने मताधिकार का उपयोग करें और जामनगर में जिस तरह से विकास हुआ है तो उस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दे और अपना कीमती मत देकर हमें जिताए। इस चुनाव से मैं विश्वास देती हूँ कि जैसे जामनगर में पिछली बार कई सालों से विकास किया है, अभी जामनगर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमें सहयोग दे और मतदान अवश्य करें। गुजरात के तापी जिले में स्थानीय निकाय चुनाव के तहत मतदान प्रक्रिया जारी है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मतदाता उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र के इस पर्व में सक्रिय भागीदारी साफ नजर आ रही है। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी दौरान गुजरात सरकार के मंत्री जयराम गामित ने भी अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला और लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर वोट लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और विकास की दिशा तय करता है। तापी में हो रहे इस मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं समग्र गुजरात में જ્યારે ચૂંટણી છે ત્યારે આ લોકશાહીનું સૌથી મોટું પર્વ છે અને દરેક નાગરિકે મતદાનનો અધિકાર છે મતદાન કરવાનો, એટલે દરેક મતદારે મતદાન કરવું છે। એમાં ખાસ કરીને યુવાનો, મહિલા અને તમામ મતદારોને અપીલ કરું છું કે સમગ્ર ગુજરાતમાં તમામ લોકો મતદાન કરે અને વિકસિત ગુજરાત અને વિકસિત ભારત બનાવવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે ઉમેદવારો છે એમને મતદાન કરવા માટે અપીલ કરું છું। 2047ની જ્યારે શરૂઆત થઈ ચૂકી છે ત્યારે આ વખતે સમગ્ર ગુજરાતમાં
કમળના નિશાનને બટન દબાવીને અત્યારથી જ આપણે નક્કી કરી લે કે 2047નું જે સપનું છે એ પૂરું કરવા માટે ખૂબ ભવ્ય લીડથી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારને જીતાડીએ એવી તમામ જનતાને અપીલ કરું છું। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में स्थित प्रसिद्ध श्याम दरबार में रविवार को आस्था का अद्भुत जनसैलाब देखने को मिला, जहां देश भर से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अवकाश का दिन होने के कारण सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहा और मंदिर परिसर में लंबी लंबी कतारें लग गईं। श्रद्धालु घंटों इंतजार कर बाबा श्याम के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मंदिर में बाबा श्याम का भव्य और अलौकिक श्रृंगार किया गया, जिसे देखकर भक्त भाव विभोर हो उठे और जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन के साथ साथ सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। भक्तों का कहना था कि यहां आकर उन्हें आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। इसी बीच आने वाले मासिक मेले को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जो कल एकादशी से शुरू होकर 2 दिन तक चलेगा। प्रशासन और मंदिर कमेटी की ओर से सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और दर्शन व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। खाटू श्याम जी में लगातार बढ़ती भीड़ यह दर्शाती है कि बाबा श्याम के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जा रहा है। IPL 2026 इंडियन प्रीमियर लीग का कारवां अब धीरे धीरे रोमांचक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है और इसी कड़ी में आज लीग का 38वां मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रविवार रात लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें इस सीजन में अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अब तक सीमित मुकाबलों में ही जीत दर्ज की है और टीम लगातार अपनी लय वापस पाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने पिछले मैच में इस सीजन की पहली जीत मिली है, जिससे टीम का आत्मविश्वास थोड़ा मजबूत हुआ है। अगर दोनों टीमों की राइवलरी की बात करें तो पिछले मुकाबलों में हमेशा कड़ी टक्कर देखने को मिली है, जहां मैच आखिरी ओवर तक रोमांच से भरे रहे हैं। आज के मुकाबले में भी यही उम्मीद की जा रही है कि दोनों टीमें पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगी और जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। लखनऊ की टीम अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाना चाहेगी, जबकि KKR अपनी जीत की लय को आगे बढ़ाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारती है और अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करती है। दर्शकों को आज एक शानदार और रोमांच से भरपूर मुकाबला देखने को मिलने वाला है।